नमस्कार आदाब दोस्तों देश में निकाली जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश के हाथरस से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक और बहुत बड़ी घटना हुई है जिसमें 5 से ज्यादा कांवड़ यात्रा निकाल रहे लोगों की कैजुअलिटी की खबर सामने आ रही है। किस तरह से यह घटना कैसे हुई है, क्या है पूरा मामला, इसकी तमाम जानकारी आगे आपको देंगे। इसका एक वीडियो भी सामने आया, वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमारे देश की गोदी मीडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब देश के सीजेआई एनवी रमना जी का गोदी मीडिया को फटकार लगाते हुए एक नया बयान सामने आया है। और देश के सीजीआई एनवी रमना जी का जो बयान सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमना जी का जो बयान सामने आया है गोदी मीडिया को लेकर के, ये आपको सुनना चाहिए दोस्तों। पूरा बयान मेरे पास है जो आगे आपको सुनाऊंगा और एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से गोदी मीडिया को फटकार लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, देश के सीजीआई एनवी रमना के द्वारा। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, वो है इंटरनेशनल कोर्ट को लेकर के रोहिंग्या मुसलमानों पर, रोहिंग्याओं का जिस तरह से कुछ सालों पहले नरसंहार किया गया था, इस मामले पर आईसीजे कोर्ट से बड़ी खबर है। म्यांमार की सरकार, वहां की सत्ताधारी पार्टियों को जबरदस्त झटका लगा इंटरनेशनल कोर्ट से। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में आज एकता भाईचारा के साथ सभी धर्म के लोगों को रहना चाहिए और एकता भाईचारा को बढ़ावा देना चाहिए, अगर मेरी इस राय से सहमत है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि अभी हमारे देश में कांवड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं। जगह जगह पर कांवड़िया ले जाते हुए लोग जो है आपको दिखाई दे जाएंगे। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक और नया कांड हो गया है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वीडियो भी मेरे पीछे आप देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि हाथरस में कांवड़ियों के जत्थे पर अज्ञात ट्रक चढ़ गई है, यानी अज्ञात ट्रक ने कांवड़ यात्रियों को रौंद डाला है, जिसमें अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 5 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक तरीके से कैजुअलिटी हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर के जो मेरे पास अभी तक अपडेट वो ये है दोस्तों कि इसमें किस वजह से ये ट्रक जो है इनके ऊपर चढ़ाई गई है, क्या रीजन रहा है, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन यह बहुत बड़ी खबर है। हालांकि ट्रक का जो ड्राइवर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका वीडियो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। यह ट्रक का ड्राइवर है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब देखना होगा कि हालांकि इस पर क्या होता है, बर्दाश्त कर सके। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है गोदी मीडिया को लेकर के। हमारे देश में गोदी मीडिया, सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग उत्पन्न हो गए हैं, यानी पैदा हो चुके हैं, जो लगातार हेट के सिवा कुछ करते ही नहीं है। सिर्फ नफरत ही उनके एजेंडे में, उनके डीएनए में फैला हुआ है। लेकिन इसी बीच देश के सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमना जी का एक बयान सामने आया जो आपको सुनना चाहिए दोस्तों। पहले उनके आप बयान को सुने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के वो दे रहे हैं। पहले बयान सुने, उसके बाद एक एक पॉइंट में आपको इसका ट्रांसलेट करके समझाएंगे कि दरअसल एनवी रमना जी ने कहा क्या है। सुनिए बयान। Of late, we see the media running kangaroo courts. At times, on issues even experienced judges find it difficulty to decide. Ill-informed and agenda-driven debates on issues involving justice delivery are proving to be detrimental to the health of democracy. Biased views being propagated by media are affecting the people, weakening the democracy and harming the system. In this process, justice delivery gets adversely affected by overstepping and breaching your responsibility. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, ये वीडियो हमारे देश और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमना जी का है, जो एक सभा को संबोधित कर रहे थे, कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उन्होंने सीधे तौर पर झारखंड से ये गोदी मीडिया को मैसेज दिया है कि आज गोदी मीडिया में जो कंगारू बहस हो रही है, इससे हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। दरअसल उन्होंने कहा क्या, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। एक और खबर मैं आपको दिखाना, आप देख भी सकते हैं। सीजीआई एनवी रमना ने शनिवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे। यहां एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मीडिया को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मीडिया मनमानी अदालतें चला रहे हैं,
इसके चलते कई बार तो अनुभवी न्यायाधीशों को भी सही और गलत फैसला करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि कई न्यायिक मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा चलाना लोकतंत्र के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। यह एक अहम टिप्पणी देश के सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमना जी की है और यह टिप्पणी शायद उन मीडिया चैनलों में बैठे हुए पत्रकारों को सुननी चाहिए जो आज अपने एजेंडे के मुताबिक अपने चैनलों में डिबेट्स करते हैं और लोगों के अंदर नफरत फैलाते हैं। सीजीआई एनवी रमना ने आगे कहा, हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। यह जो है प्रवृत्ति हमें 2 कदम पीछे ले जा रही है। प्रिंट मीडिया में अभी भी कुछ हद तक जवाबदेही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जवाबदेही नहीं बची है। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा लगने लगा है कि ये जो बेलगाम जो गोदी मीडिया है, ये आए दिन हमारे देश को, लोकतंत्र को कमजोर करती जा रही है और ऐसे मुद्दे ला करके और ऐसी डिबेट्स ला करके अपने चैनलों में ही ये लोग जो है अपना कोर्ट खड़ा कर देते हैं, जिससे बड़े बड़े जो जज होते हैं उनको भी फैसला देने में मुश्किलात होती हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी कुछ दिन पहले ही नुपुर शर्मा को जब फटकार लगाई गई जिसकी वजह से पूरे देश में नफरत फैली, तब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का बाइकआउट शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, जिन जजों ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने लगे, सुप्रीम कोर्ट को सरिया कोर्ट बताने लगे। तो आप समझ सकते हैं कि जज फैसला करने से पहले कितनी बार उसको सोचना पड़ता है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जो टिप्पणी एनवी रमना जी की आई है, ये वाकई हमारे देश के उन पत्रकारों को देखनी चाहिए जो लगातार देश में अपने मन मुताबिक एजेंडा चला रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है, म्यांमार के अंदर रोहिंग्याओं को लेकर के जो हिंसा हुई थी उस पर नरसंहार किया गया, रोहिंग्याओं को घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर अब आईसीजे ने, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ने म्यांमार सरकार को जबरदस्त झटका दिया। वैसे सरकार तो है नहीं, तानाशाही है वहां पर। आईसीजे ने म्यांमार के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के इस निर्णय के साथ ही पश्चिम अफ्रीका के मुस्लिम बहुल देश गाम्बिया की ओर से म्यांमार के शासकों के खिलाफ रोहिंग्या समुदाय के लोगों के नरसंहार के आरोपों की सुनवाई आगे जारी रहेगी। साल 2019 में गाम्बिया ने विश्व अदालत में मामला दायर कर आरोप लगाया था कि म्यांमार नरसंहार संधि का उल्लंघन कर रहा है और रोहिंग्या मुसलमान को मार मार कर खत्म कर रहा है। और इस मामले पर अब इंटरनेशनल कोर्ट में जो सुनवाई चल रही थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। जो म्यांमार चाह रहा था कि इस पर सुनवाई ना हो, इस मामले को क्लोज किया जाए, उस मामले पर म्यांमार और वहां के सत्ता जोधारी जो लोग हैं उनको जबरदस्त झटका लगा है। आपकी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।